हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बुक्स के बारे में बताने वाला हूं और ये सारी बुक्स मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। तो इन बुक्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको मैं एक एक बुक के बारे में बता सकूं, उन टॉपिक्स के बारे में बता सकूं कि कौन से बुक में कौन सा टॉपिक बेस्ट है, कौन से टॉपिक के लिए कौन सा बुक पढ़ना है। ठीक है, और डोंट वरी, मैं ये सारी बुक्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा, इसीलिए इन बुक्स को परचेज करने की कोई नीड आपको नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी बल्क में होती हैं, तो इनको परचेज करने में अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है काफ़ी कॉस्ट आएगा उसका, जिसके कारण कि आपका जो बजट है वो काफ़ी हिल जाएगा। और दूसरी बात है कि हर एक बुक से जो टॉपिक होते हैं पूरी बुक इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, उस बुक से कुछ टॉपिक होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस बुक से उस टॉपिक को हमें क्या करना है, निकालना है। इसलिए जब आपके पास PDF होगा तो उस बुक से उस टॉपिक को आप निकाल के फोटोकॉपी करवा के आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज आपको सारे बुक्स के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए कंप्लीट असाइनमेंट एंड PYQ का सेट लेके आए हैं। ठीक है, जो आपको अदर कोचिंग में आपको 7 से 8 हज़ार रुपये का मिलेगा, वो हम आपको यहाँ पर ओनली 500 में दे रहे हैं, जो CSI या JRF गेट के साथ साथ IT JAM में भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हो गया आपको इसमें सारे बुक्स एंड क्लास नोट्स भी आपको इसी के साथ मिल जाएंगे ओनली 500 रुपीज़ में। ठीक है, ये अभी ऑफर चल रहा है बट इसका प्राइस बहुत जल्दी हाइक होगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 94711280, इस नंबर पे आपको अगर आप देखना चाहते हैं इस नोट्स को तो आप लिखेंगे, व्हाट्सएप करके लिखेंगे प्लीज़ डेमो दीजिए। अदरवाइज आप इस पर डायरेक्टली जो है फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू 500 रुपीज़ सेंड करेंगे और आपको विद इन सेकेंड ये सारा जो असाइनमेंट होगा, जिसमें 46 आपको असाइनमेंट प्लस PYQ है, इसके अलावा 200-300 बुक्स हैं, उसके अलावा सारे टॉपिक के क्लास नोट्स हैं, ये सारा आपको आपके मोबाइल पे विद इन सेकेंड भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारी टीम होती है वो हमेशा इसके लिए एक्टिव रहती है, तो वो आपको विद इन सेकेंड आपको ये सारा असाइनमेंट भेज देगी। आपको बस 500 रुपीज़ हमारे गूगल पे या फ़ोनपे पे करना है 94711280 और ये सारे असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। आप डेमो लेना चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए डेमो दीजिए, तो इसका डेमो दे दिया जाएगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें अपने कोर्स की, जो हमारा कोर्स है आप ज़रूर परचेज कीजिए। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो कोर्स है, हम आपको जो बैच मरकड़ी है वो 4100 में प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 6100 में दिया जाता है। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको 9100 में दिया जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है इस तरह से आप 6 मंथ 1 ईयर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो आपके पास हमेशा रह जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाएगा। 6 मंथ ओनली 4100 में, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 6100 में और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 9100 में। आपको बस क्या करना है, एंड्रॉइड प्ले स्टोर ऐप पे जाना है हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। आप टाइप करेंगे एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत तो आपको हमारा ऐप दिखेगा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, इसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और इंस्टॉल करके आप इसके अंदर जाइए, जो स्टोरेज पे जाइए। स्टोरेज पे जाने के बाद अपने कोर्स को पहले लॉगिन कीजिए, फिर स्टोरेज पे जाइए और कोर्स को परचेज कीजिए। आपको सारा सब्सक्रिप्शन जो भी होगा, 6 मंथ वाला 4100 रुपीज़, 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन 6100 रुपीज़, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 9100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये प्राइस हाइक होता रहता है। ठीक है, लेकिन अभी इस प्राइस में ये अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप इसको जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। हमारे ऐप को जरूर परचेज करें और आप हमसे जुड़े, हम आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। हमारे साथ कई सारी फैकल्टी हैं जो इसमें लगे हुए हैं और हम सब मिलकर आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे CSI या नेट JRF गेट एंड IT JAM के लिए। थैंक यू। सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। एक ये आपको जेफेल हो गया, दूसरा आपको कैरोथर हो गया और तीसरा आपको ये क्लेडेन हो गया। ये 3 बुक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जेफेल, कैरोथर, क्लेडेन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको बुक पढ़ना है, अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं, ये दोनों क्लेडेन और आपको कैरोथर। लेकिन होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो बुक है ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस का भगवान वाला बुक है। ठीक है, बिल्कुल क्या बोलूँ, सबसे प्रीसियस बुक है ये। लेकिन इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस बुक से क्वेश्चन लगाने होते हैं। इस बुक से क्वेश्चन लगाने होते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए मैंने अलग से सीरीज स्टार्ट की, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि जेफेल ऑर्गेनिक सिंथेसिस सीरीज बाय पीके सिद्धांत, आप सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा कि मैं आपको जेफेल के पूरा पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस में करवाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए नो डाउट कैरोथर और क्लेडेन बहुत अच्छी बुक है, लेकिन क्वेश्चन लगाने के लिए जिस क्वेश्चन का जो लेवल दिया हुआ है,
इतने बेहतरीन जीरो लेवल से लेके टॉप लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे आ जाएंगे, और मैं आपको अपनी वीडियोज़ के थ्रू बताता हूँ जिसमें कि कैसे उन क्वेश्चंस को 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर ब्रेक करके निकाला जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है आप मेरी जो सीरीज़ है 5 सेकंड टेक्निक, जिसमें कि बड़े से बड़े ऑर्गेनिक क्वेश्चन को मैं 5 से 10 सेकंड में तोड़ना सिखाता हूँ, उस सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखिए क्योंकि आपको वहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। खैर, ये जो आज का जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे नहीं है कि आपको मेरे कौन से वीडियो देखने हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सा बुक आपके लिए बेटर है। तो मैं आपको ये पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर पढ़ना है तो ये 2 बुक्स पढ़ सकते हैं, क्लेडन, कैरुथर, लेकिन क्वेश्चंस आप जो है इस बुक से लगाइए। इस बुक को क्वेश्चन लगाने में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जेफेल वाईपी के सिद्धांत आप सर्च कीजिए तो पूरा का पूरा सीरीज आपके सामने आएगा, जिसमें मैं पूरा लाइव लेकर एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ, उसके जो भी टॉपिक हैं उनको क्लियर करता हूँ। तो ये अगर आप इसको पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से माने कि ऑर्गेनिक में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक के 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। खैर, आगे चलते हैं। तो मैंने बोला कि देखिए ये जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का बुक है, एक ये हुआ और एक क्लेडन हुआ, ये दोनों बुक पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। आप इस बुक को फोटोकॉपी करवा लेंगे मेरे से PDF लेके, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका बहुत अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा फोटो केमिस्ट्री एंड पेरीसाइक्लिक, ऑर्गेनिक का ही टॉपिक है। ये बुक आप खरीद लीजिए जगदम्बा सिंह की, और जया सिंह उनकी बेटी हैं। तो जगदम्बा सिंह और जया सिंह इनकी बुक आती है ये फोटो केमिस्ट्री एंड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे तो ये फॉरेन राइटर, मैं मोस्ट ऑफ द बुक फॉरेन राइटर की प्रेफर करता हूँ, लेकिन इन सर ने इतने अच्छे से इस बुक को लिखा है। ठीक है, इसमें कुछ करेक्शन भी है, चूँकि इंडियन बुक है तो करेक्शन होना वाजिब बनता है, लेकिन इन्होंने इस बुक को इतने अच्छे से लिखा है कि ये बुक पढ़ के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस बुक से जो है पेरीसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री को आपको, पेरीसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री आपको इस बुक से अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरीसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री के लिए आप लोग इस बुक को प्रेफर करेंगे। ये बुक जो है ना, आपका क्या बोलूँ, की बुक है। की बुक समझते हैं ना, कुंजी, ये ऑर्गेनिक की कुंजी है ये बुक। इस बुक को पढ़ लीजिए तो आपको सारा मोटा मोटा नॉलेज आ जाएगा। ये इतनी पतली सी बुक है। ठीक है, ये पतली सी बुक है, रिएक्शन, रीअरेंजमेंट एंड रिएजेंट, ये आपको एस एन सान्याल की बुक है, एकदम पतली सी बुक आती है। लेकिन इस बुक को अगर आप पूरा अच्छे से लगा लेंगे लाइन बाय लाइन, और बहुत आसान है पढ़ना, जहाँ पे इतने मोटे मोटे बुक पढ़ते हैं इतनी पतली सी बुक को पढ़ना बहुत आसान है। सारे नेम, रिएक्शन, रिएजेंट और उसके बाद जो आपको रीअरेंजमेंट वगैरह का इतना गजब का कॉम्बिनेशन दे रखा है कि आप पढ़ के, और बहुत शॉर्ट में दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट इसको बनाया ही ऐसे गया कि ये जस्ट लाइक एक शॉर्ट नोट्स की तरह लगे। तो इस बुक को आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर इस बुक को तो बिल्कुल बना ही लीजिए। जेफेल, ऑर्गेनिक के आपको चाहे कैरुथर हो, चाहे नैंड जो भी है, चाहे क्लेडन, उससे पहले आप इस बुक को एक बार ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में आपको है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए 2 बुक है हमारे पास, एक है PS कलसी और दूसरा है आपको ये डी नासीपुरी। बहुत सारे बच्चे PS कलसी भी पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है डी नासीपुरी पढ़ते हैं। PS कलसी की ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो अच्छी बुक है, MSc लेवल भी बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए डी नासीपुरी को प्रेफर कीजिए। यहाँ PS कलसी भाई साहब को छोड़ दीजिए, मतलब भाई साहब नहीं, सर, PS कलसी सर उनको छोड़ दीजिए, और यहाँ डी नासीपुरी को फॉलो कीजिए। डी नासीपुरी में आपको स्टीरियो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वैसे स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने भी बहुत अल्टीमेट लेवल पे पढ़ाई है, आप जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए स्टीरियो केमिस्ट्री बाय PK सिद्धांत, आपको बहुत अच्छे से पूरा 3D डायग्राम दिखा के मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो खैर ये एक जस्ट की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, तो आपको इस बुक के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो है स्टीरियो केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है। चलिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक में ये सारे टॉपिक है जिसमें अब बायोमोलिक्यूल वगैरह है, तो वो सब आप लोग जो है क्लेडन के लास्ट से कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेनली इसमें जो था नेम, रिएक्शन, रिएजेंट, ठीक है, एस एन सान्याल हो गया। उसके बाद आपको बायोमोलिक्यूल पॉलीमर हो गया, वो क्लेडन से ही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन लगाना है तो आपको जेफेल से क्वेश्चन लगा लीजिए। स्टीरियो पढ़नी डी नासीपुरी से पढ़िए। उसके बाद फोटो केमिस्ट्री पेरीसाइक्लिक पढ़ना है तो वो आपको जगदम्बा सिंह की बुक से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपको सेट ऑफ बुक है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो भगवान है वो है एटकिंस। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का जो है ना गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी है वो एटकिंस है। एटकिंस का मेनली जो होता है ना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में यूज होता है। इसके हालांकि इसमें बहुत अल्टीमेट लेवल का है, लेकिन इससे क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं।
जो आपको JRF है, गेट है, इसमें इससे क्वेश्चन सीधे आते हैं। T4 बार जितने भी हैं इससे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री से क्वांटम नहीं पढ़नी, इससे थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। इससे आपको जो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गए, सॉलिड स्टेट भी इसमें। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट से नहीं, उसको आप किसी और बुक से बता रहा हूँ मैं। इससे आपको जो है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, उसके बाद आपको फेज रूल वगैरह इससे पढ़ लेना है, स्टैटिस्टिकल इसमें से आ जाएंगे, तो ये सब इससे पढ़ लेना है एटकिन से। लेकिन आपको थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स इससे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसे छोड़ नहीं सकते आप। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री KL कपूर की। KL कपूर सर की जो फिजिकल है वो 6 पार्ट में है, ठीक है। इससे वो हर टॉपिक आप कर लीजिए जो टॉपिक आपको 11th-12th में भी आता था, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स तो खैर एटकिन से करना है। इसके अलावा जो भी फिजिकल के टॉपिक है, ठीक है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सॉल्यूशन वगैरह नहीं आता है CSI या गेट के सिलेबस में, सॉल्यूशन टॉपिक नहीं, बाकी जो भी सॉलिड स्टेट वगैरह है वो आप इससे करके ख़त्म कर सकते हैं। इसी में एक और बुक आती है आपको, ये तो खैर आपको क्या हो गई, ये तो आपको KL कपूर सर की बुक हो गई। इसी में पूरी शर्मा पठानिया की भी आती है, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी KL कपूर की 6 वॉल्यूम है, ठीक है, लगभग सभी वॉल्यूम मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। क्वांटम केमिस्ट्री में 2 बुक है, एक है एन लेवाइन और दूसरा है RK प्रसाद। ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। एन लेवाइन है वो या RK प्रसाद, ऐसा नहीं बोलूँगा कि RK प्रसाद की बुक अगर जो है इंडियन राइटर की है तो उस बुक में जो है उसका लैंग्वेज ईजी है, ईजी कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि क्वांटम अगर आप अलग से पढ़ते हैं अच्छे टीचर से, जैसे हम लोगों ने ऐप पे पढ़ा रखा है, जो ठीक है हमारी बहुत अच्छी फैकल्टीज़ ने पढ़ा रखा है, क्वांटम केमिस्ट्री पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप हमारे ऐप को भी परचेज कीजिए तो वहाँ पर आपको सारा कुछ आपको वहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। खैर, क्वांटम केमिस्ट्री के लिए आपके पास 2 बुक हैं, एक आपको RK प्रसाद, दूसरा एन लेवाइन। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा एन लेवाइन की बुक, ठीक है। एन लेवाइन की बुक जो है इसमें एरर बिल्कुल भी नहीं है और अल्टीमेट बुक है ये क्वांटम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर ये पूरी शर्मा पठानिया, जो फिजिकल के बचे हुए टॉपिक, जैसे आपको KL कपूर है वैसे ही पूरी शर्मा पठानिया भी, ये दोनों का लेवल जो है ऑलमोस्ट एक जैसा है, ठीक है। आप जो है इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी के लिए ये जो डेविड एंड बिशप है, इनकी बुक जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ग्रुप थ्योरी के लिए। वैसे जो है आपको के वीरा रेड्डी की भी बुक है, के वीरा रेड्डी की भी बुक से भी आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। ये है के वीरा रेड्डी की बुक, सिमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मॉलिक्यूल। तो सेम टॉपिक की बुक बिशप की भी थी और वीरा रेड्डी साहब की भी थी, तो इन दोनों बुक से आप ना जो है चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये के वीरा रेड्डी की बुक प्रेफर करूँगा। ये बुक अच्छी है, इंडियन ऑथर की है, तो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमारे पास 2 बुक है, ठीक है। एक हो गया हमारे पास बेनवेल और दूसरा है हमारे पास पाविया, ठीक है। बेनवेल और पाविया दोनों में ही बेनवेल बेसिक लेवल का है, मतलब बेनवेल का जो लेवल है थोड़ा जूनियर लेवल का है, जो कि पाविया जो है वो अपर लेवल का है। तो बेनवेल पढ़ के भी काम चल सकता है, लेकिन चूंकि ये होता है ना कि CSI और JRF करने के बाद रिसर्च करना होता है, ITs में जाना होता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी वीक नहीं होनी चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल धांसू होनी चाहिए। इसीलिए क्या कीजिए कि पाविया की बुक से पढ़ ले, बेनवेल पढ़ लीजिए और पाविया पढ़ लीजिए, दोनों की बुक को पढ़िए। इससे क्या होगा, हालांकि सीधे पाविया पे जंप कीजिएगा तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। पाविया की बुक मोटी होती है जबकि बेनवेल की बुक पतली होती है। पहले बेनवेल को ख़त्म कीजिए फिर पाविया पे जाइए, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बुक है हमारे पास, अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो है ये BD गुप्ता और AJ इलियास सर की बुक, IIT दिल्ली के प्रोफेसर है ये। तो BD गुप्ता और AJ इलियास, इनकी बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ऑर्गेनोमेट्रिक की। लेकिन मैं ये आपको प्रेफर नहीं करूँगा, मैं आपको प्रेफर करूँगा ये क्रैप्ट्री, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा मैं भी आपको, ये क्रैप्ट्री की बुक है, वाइले पब्लिकेशन की। इनकी बुक को जो है, इनकी बुक और इन एक अलावा इसके हाउसक्राफ्ट भी है। तो ये जो है गया, ये क्रैप्ट्री और हाउसक्राफ्ट की जो बुक होती है ऑर्गेनोमेट्रिक के लिए बहुत सही होती है, बहुत परफेक्ट है। इसमें रिसेंट एग्जांपल्स के लेकर, रिसेंट रेफरेंसेस को लेकर बहुत अच्छे से इन्होंने बुक लिखी है। BD इलियास गुप्ता सर की भी बुक है, वो भी अच्छी है, लेकिन ये जो है उससे 20 है, ठीक है। और इसके बाद फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। दूसरा कोई नाम ही नहीं लूँगा मैं इनके अलावा, ये हमारे अजय कुमार सर और ये आर्यूस पब्लिकेशन, आर्यूस ये उनके बेटे का नाम है। तो ये जो है ना, ये बुक सबसे अच्छी इसलिए है
क्योंकि अजय कुमार सर टीचर जैसे भी हों, जी पर्सनली उनसे पढ़ने का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा गंदा रहा है, चीज़ें समझ नहीं आती है उनसे पढ़ के बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने जो बुक लिखी है उनको बुक बहुत अच्छे से लिखी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीचर और ऑथर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हूँ तो मैं उनकी शिकायत नहीं करूँगा कभी, ठीक है, लेकिन उनकी जो बुक है वो बहुत अल्टीमेट है। इस बुक से शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाता, आईटी से लेके कहीं भी यही बुक प्रेफर की जाती है, यही बुक पढ़ाया जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन के हर साल इसका कवर पेज बदल जाता है, ठीक है, तो ये रिसेंट वाला है भी, तो ये बुक खरीदिए, ठीक है, और इससे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इससे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़ना, इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। इस बुक को पढ़ लीजिए तो आपको 20 to 22 मार्क्स जो होंगे CSIR में अकेले इस बुक से आ जाएंगे, और 10 से 12 मार्क्स आपको गेट में इस बुक से अकेले आ जाएंगे। पतली सी बुक है, पूरा पढ़ डालिए इस बुक को, बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन पढ़ने से पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स भी देख लीजिए, ताकि ये बुक को मैंने इस बुक को बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रखा है। आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय PK सिद्धांत कीजिए तो आपको पूरा दिखाई देगा कि हाँ मतलब पूरा सीरीज पढ़ा रखा है मैंने इस बुक के थ्रू, ठीक है, और पूरी टेक्निक और ट्रिक के साथ, ताकि ये आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। नेक्स्ट आते हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये है आपको जो है ये मिसलर-टार की बुक है। ये मिसलर-टार की बुक से आपको पढ़ लेना है बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक, ठीक है। ऐसे बायो इनऑर्गेनिक में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, बायो इनऑर्गेनिक बाय PK सिद्धांत करेंगे तो पूरा डिटेल से आएगा। बायो इनऑर्गेनिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, एक एक पॉइंट को इस तरह से डील किया है कि आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बुक है, अगर बुक का नाम बताएं तो ये मिसलर-टार से आपको जो है मिसलर-टार से आपको पढ़ लेना है बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ये बेस्ट बुक है आपके लिए। और उसके बाद फिर बात करते हैं हम हुई की, ठीक है। ये हुई बहुत फेवरेबल बुक है, CSIR गेट जैम लेवल के लिए जो हुई है बहुत अच्छी बुक है। इससे आपको जो जनरल जो केमिस्ट्री है, जनरल केमिस्ट्री, जिसमें कि आपको केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सब जो भी टॉपिक आते हैं वो सब इनसे ख़त्म कर लीजिए, ठीक है, बहुत अल्टीमेट है। हालांकि हम लोग ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट है और जो ए ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ये मुझे लगता है पूरे इंडिया में कुछ ही लोग पढ़ा सकते हैं, जिसमें से एक हमारी फैकल्टी है कुमार मन्नू सर। आप हमारे यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कुमार मन्नू सर मेन ग्रुप एलिमेंट या केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको देखना कि उन्होंने किस लेवल में पढ़ा रखा है, मतलब इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है इसकी। इस टॉप देखिए मेन ग्रुप एलिमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेन ग्रुप एलिमेंट में इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं कि कभी लगेगा ये आंसर सही है, कभी लगेगा ये आंसर सही है, और लोग गलत करके आ जाएंगे। तो इस टॉपिक को सही आंसर देने का एक ही तरीका है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके मेन ग्रुप एलिमेंट वाला टॉपिक से आप 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन बना के आ पाएंगे। और मैं इससे गारंटी देता हूँ कि हमारे जो फैकल्टी हैं कुमार मन्नू सर, आप उनके पास पढ़िए, उनके टॉपिक से पढ़ लीजिए, जो हमारे वीडियोज़ हैं, ठीक है, ऐप पे भी उनके वीडियोज़ हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उनसे पढ़िए। तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो है, और ये लाइव आके पढ़ाते हैं, सबसे बड़ी बात हमारे चैनल पे ये लाइव आके पढ़ाते हैं, तो ये 20 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएंगे। जिन्होंने भी CSIR किया, आप उनसे एक बार पूछिए कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वो बताएंगे कि भाई मेन ग्रुप एलिमेंट के क्वेश्चन में छोड़ के आ जाता हूँ, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन होता है मेन ग्रुप के क्वेश्चन में। कभी मतलब इतने एक्सेप्शन आते हैं, एक्सेप्शन जैसा कुछ होता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज को एक्सेप्शन कर दिया जाता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी कि बहुत बहुत डीप लेवल पे आप जाके क्वेश्चंस को कीजिए। तो इसको मन्नू सर ने बहुत ही अच्छे से कराया है। आप बिल्कुल हमारे लेक्चर्स देखिए, ठीक है, कुमार मन्नू सर के हमारे चैनल पे, कुमार मन्नू सर के और भी चैनल, लेकिन हमारा जो चैनल उस पर CSIR लेवल का सर ने पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद फिर हो गया, उसके बाद फिर जो है लास्ट में JDLE, ये है तो जूनियर लेवल की बुक, लेकिन ये बुक बड़े काम की है। कोऑर्डिनेशन को बेसिक समझना है, चाहे आपको केमिकल बॉन्डिंग हुआ, मेन ग्रुप एलिमेंट हुआ, ये बच्चे वाला बुक है, लेकिन अच्छी बुक है ये। इस बुक को करने के बाद क्या होता है, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आप एक बार समझ लीजिए, बच्चे लोग, बहुत लोग इनऑर्गेनिक से डरते हैं, आप भी डरते होंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक ही सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और ये बात मेरे बोलने से आपको ट्रस्ट नहीं होगा, जब आप कोऑर्डिनेशन कीजिएगा, ऑर्गेनोमेटलिक कीजिएगा, बायो इनऑर्गेनिक कीजिएगा, ए ब्लॉक कीजिएगा, मेन ग्रुप एलिमेंट कीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग कीजिएगा, और वो भी इस लेवल पे जिस लेवल पे हम करवाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक वो नहीं है जैसे आप जूनियर लेवल, अरे बाप रे रिएक्शन रटना है, चाहे क्वेश्चन रटने हैं, टेम्परेचर याद करना है, ये याद करना है, वो याद करना है, ऐसा नहीं। आप लोगों ने 11th 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं एक्चुअल में कभी। आप लोग हमेशा क्या किया कि इनऑर्गेनिक के नाम पे चीज़ों को रट लिया, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। CSIR में ये आपको 50 से 60 मार्क्स देने की एबिलिटी रखता है, और 50 से 60 मार्क्स आप समझ सकते हैं, बहुत मतलब एवरेज स्टूडेंट को भी 50-60 मार्क्स देने की एबिलिटी रखता है। बहुत सारे लोग तो इसे 70-75 मार्क्स ला के और बाकी के 25-30 मार्क्स बाकी टॉपिक से जुटा के CSIR क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है।
कोई भी बंदा चाहे वो ऑर्गेनिक लेके चले चाहे फिजिकल लेके चले, लेकिन इनऑर्गेनिक उसको कॉमन रखना होगा और इनऑर्गेनिक को ढंग से सीखना होगा। और उसको पता होना चाहिए कि लगभग कोऑर्डिनेशन 20 मार्क्स का आपको बनना चाहिए, ऑर्गेनोमेट्रिक भी लगभग 20 से 22 मार्क्स का, और मेन ग्रुप एलिमेंट इतने मार्क्स का। मैं ये श्योर कहता हूँ कि ऑर्गेनोमेट्रिक और कोऑर्डिनेशन बहुत लोग हैं अच्छे पढ़ाने वाले, ठीक है, जिसमें मैं भी हूँ, मैंने भी पढ़ा है दोनों टॉपिक। ऑर्गेनोमेट्रिक आप ना सर्च कीजिए बाय पीके सिद्धांत तो बहुत अच्छे से आपको डिटेल से आएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है मेन ग्रुप एलिमेंट, ये किसी ने नहीं पढ़ाया, ये कोई नहीं पढ़ा सकता है, मैं गारंटी देता हूँ। इसको कुमार मनु सर के अलावा इसको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। ये एक तरह का चैलेंज भी है, अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट करे तो फिर अलग बात है। चलिए, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। और अब जो हो गई, ये सारी बुक्स के बारे में मैंने एक एक करके आपको पूरा बता दिया, पूरा डिटेल में बता दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे बताया कि आप सारा असाइनमेंट्स, बुक्स, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारा सेट है 7 से 8 GB का। ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा 9471280280, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना डेमो मांगिए, हम आपको पूरा डेमो प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा ऐप है, ठीक है, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, उसको परचेज कीजिए। बहुत ही कम प्राइस में हम पूरा सिलेबस आपको करवाते हैं उसके ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमसे जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी हमारा बना हुआ केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। और बस ऐसी तैयारी करेंगे साथ में, और आपका रिजल्ट पक्का होगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।